का व्लॉग शुरू कर रहे थे और हम घर पे कैसे बैठ रहे हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, तो आज हम आपको शेयर करने वाले हैं हमारा मैंग्रोव आइलैंड जो टूर हमने किया था लंकावी में, उसका एक्सपीरियंस। तो डैड बताएंगे कि हमने लंकावी में ट्रैवल कैसे किया। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लंकावी पहुंचे तो वहाँ पर हमने सोचा कि बाइक ले लेते हैं। ज़्यादातर लोग बाइक ही लेते हैं, लेकिन हम लोग 3 थे, तो फिर हमें ख्याल आया कि नहीं, हम एक कार ले लेते हैं, छोटी कार। और फिर हमने वो कार ले ली और शायद ये बहुत वाइज डिसीजन था, क्योंकि वहाँ पर मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी बारिश हो सकती है। तो अगर हम स्कूटी ले लेते तो हम शायद सभी भीग जाते। तो लेकिन अच्छा था, वो हमें 300 रिंगिट में मिली, जिसमें 250 रिंगिट तो उस कार के थे और 50 जो है वो डिपॉजिट था। तो फाइनली हमारा डिसीजन अच्छा था कि हमने कार ले ली। तो हम चिनांग बीच पे रुके हुए थे। वहाँ से जो पॉइंट है जहाँ पे बोट ट्रिप स्टार्ट होता है वो तकरीबन 45 मिनट्स दूरी पर था। और अगर आपने चिनांग बीच का वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देखना। यस। और हमने क्या किया कि 2 तरीके से आप आइलैंड हॉपिंग कर सकते हैं। या तो आप ग्रुप में बुक करें, जो कि आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक प्राइवेट बोट हायर की थी। तो तकरीबन हमें 300 रिंगिट के आसपास पड़ी थी वो, मेरे ख्याल से, है ना। तो एक्चुअली हमें वो 350 बोला था, लेकिन बोलते हमने नेगोशिएट किया और वो 250 पर आ गया। 50 उस एजेंट ने रखी जो हमें बीच पर मिला था, और 200 हमने बोट ट्रिप वाले को दिए जहाँ से बोट ट्रिप स्टार्ट होती है। तो हमें फाइनली ये लगा कि एक्चुअली अगर हम 200 डायरेक्टली जाके बोट ट्रिप पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर देते तो हमारे ये 50 रिंगिट और बच जाते। और हमने प्राइवेट बोट इसलिए किया क्योंकि हम तो टूरिस्ट है, हमें तो टाइम लगेगा पूरा एक्सप्लोर करने में। और अगर पब्लिक होगा तो सारे लोग जल्दी से फोटो खींच के आ जाएंगे बोट में और बोट चले जाएंगे और हम वहाँ स्टैंडर्ड। तो बेसिकली जो ग्रुप टूर्स होते हैं उनके टाइमिंग्स होते हैं वो मॉर्निंग स्टार्ट होते हैं। हम लोग लेट हो गए थे, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे थे बोट ट्रिप करने के लिए, तो इसलिए हमने फिर प्राइवेट बोट ले लिया। अच्छा, हम रास्ते में जैसे हम जा रहे थे तो कुछ हमें बड़े अच्छी सीनरिक सीन नज़र आए, तो हमने वहाँ पर कार रोकी और उसके बाद में हमने वहाँ पर फोटो खींचे। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यस, वहाँ पे मल्टीपल आइलैंड्स हमारे पीछे दिख रहे थे, हमारे फोटोज में आप देख सकते हैं। और लंकावी में बहुत अच्छे जैसे आइलैंड हॉपिंग है। मैंग्रोव को एक और आइलैंड हॉपिंग बोला जाता है मैंग्रोव को। तो आइलैंड हॉपिंग में हम गए थे। आइलैंड हॉपिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक आइलैंड है और बहुत सारे आइलैंड्स है मलेशिया में, तो एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड से दूसरा आइलैंड में हम हॉप करते हैं। यस, बोट से। या सो बेसिकली फिर हम वहाँ उस पॉइंट तक पहुँच गए जहाँ से हमें अपना सफ़र शुरू करना था आइलैंड हॉपिंग के लिए। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे, वो भी हिल के बिल्कुल ऊपर था और हम रास्ता भूल गए थे कि अच्छे कहाँ जाना है। फिर मम्मा ने बात करी लोकेशन कहाँ है। फाइनली स्ट्रगल के बाद पहुंच गए थे हम। और तो हमें लगे 45 मिनट्स पहुंचने में और हम अराउंड 3 o'clock वहाँ पर पहुंचे थे। और हमारा ट्रिप जाते ही वहाँ पे रेडी था। हमने कैप्टन जो था जो बोट का था वो इंग्लिश स्पीकिंग ऑप्ट किया था। अच्छा हुआ, और वो बहुत अच्छा हुआ क्योंकि उसने हमें बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई। स्पीड बोट थी फ्रेंड, मैंने सोचा कि ऐसा हल्की सी बोट होगी, बहुत हल्की चलेगी। स्पीड बोट हाँ, हमारा तो डर गई। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मतलब मैं बैठूं कि मैं कुछ होल्ड करूं कि मैं, क्योंकि उसमें सब कुछ वो जो उसकी सीट पे जो वो थे ना हमारा कुछ और लाइफ भी उड़ गए थे और लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी हमने। और फिर मैंने जो बोट चलाया था मैंने उससे पूछा कि ये आइलैंड है क्या, ये आइलैंड है कि सारे जो लंकावी के पास आइलैंड थे वो नहीं थे। पता नहीं 10 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ा था, पता नहीं कितना किलोमीटर आई डोंट नो, बट वो बहुत अच्छे से हमें ले गया। और फिर हम पहुंचे किलिम जियो फॉरेस्ट पार्क। तो किलिम जियो फॉरेस्ट जहाँ पे लिखा था जैसे हॉलीवुड स्टाइल में लिखा था तो वहां से हमारा आइलैंड के अंदर 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 जाके बोट राइड स्टार्ट हुआ। हिल यहाँ एक हिल यहाँ है, एक हिल यहाँ, हम बीच में जा गए। और हमारा पहला पॉइंट क्या था डैड? हमारा पहला पॉइंट था बैट केव। तो एक्चुअली मैंने तो देखी है केव, लेकिन इन लोगों के लिए वो केव में जाना एक नया एक्सपीरियंस था। लेकिन बैट केव मेरे लिए भी है बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि अंदर अंधेरा होता है तो वो आपको शुरुआत में ही टॉर्च दे देते हैं, ताकि आप टॉर्च जलाकर जो बैट उल्टी लटकी हुई होती हैं हज़ारों की तादाद में, आप उनको देख सकें। और अंदर से काफ़ी स्मेल वगैरह भी आती है और इतनी ऊपर से। और मैं जब हम
पहला जब हम आए थे तो इतना था केव, पर अब हल्के 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 इतना हो गया। और जब मैं ऊपर देखती हूँ, मैं नहीं देख रही, फिर डैड मुझे बोले ऊपर देखो ऊपर देखो। मैं हमारा डर रही थी एक्चुअली, इन्होंने स्टोरी सुनी थी कि बैट कान पे चिपक जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बैट्स अपना साइलेंट थी। तो हमने बैट केव का टिकट टोटल लिया था 6 रिंगिट में, जिसमें हमारी एंट्री फीस और टॉर्च दोनों शामिल थे। एक टॉर्च मिली थी हमें 3 टिकट्स पर, बट दैट वाज अ स्मॉल शॉर्ट वॉक, लेकिन बहुत अच्छा था, अमेजिंग था। केव के अंदर बैट्स लटके हुए देखना तो अपने आप में एक नई चीज थी, तो हमें अच्छा लगा। बहुत छोटू था बट वर्थ इट था। तो जब हमारा बैट टूर का वो एंड पॉइंट आया, तो हम वो कॉर्नर पे आ गए। फिर हमारा बोट वाला आया और हम बोट में बैठ के आगे बढ़ गए। तो मेरी बारी है ना, मंकी पॉइंट में। तो मंकी पॉइंट में बहुत सारे मंकीज थे। तो जब हम जा रहे थे तो हमें इतने सारे मंकीज दिखे थे, और जो हमारे बोट के जो चला रहे थे उन्होंने ऐसे धड़ाम से लगा दिया वो आइलैंड पे, और मंकी हल्के हल्के बोर्ड कर रहा है। हाँ, एक्चुअली जब वो लगाने वाले थे तो उन्होंने हमसे कहा कि आपके पास में कोई ईटेबल्स ऐसे तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मंकी अटैक भी कर सकते हैं अगर उन्होंने देखा कि आपके पास में कुछ पैकेट्स हैं, चिप्स, क्योंकि मंकी बहुत इंटेलिजेंट है वहाँ के, सब पहचानते हैं कि चिप्स क्या है और आपके पास में कोई फ्रूट्स वगैरह तो नहीं है। तो मंकी हमारे बोट पे चढ़ गया था, और मम्मा डेक पे खड़ी हुई थी, ऐसे फोटो खींच रही थी। और फिर जब हम मंकी पॉइंट पे आए, मम्मा ने बोला अब मुझे जाना है, और मंकी तो मैंने मम्मा के कुछ शूट पीछे। नहीं किया। फिर मैं वापस आके अपनी जगह पे बैठ गई। और बनानास थे मेरे बराबर में, मैंने फटाफट उसके ऊपर ना बैग्स रख दिए। मंकी ने बनाना देख लिया, इसलिए वो हमारे बोट पे आया था, और बोट पे आके मेरे पीछे घूम रहा था पूरा, और फिर पॉटी करके चला गया। नहीं, अच्छा मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मंकी अब जाएगा कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बोट में ये हमारे साथ में एक फेलो ट्रैवलर की तरह से यूज हो जाए। पर जो हमें सरप्राइज मिला था, उसने ऐसे कूद के स्विमर जैसे स्विम कर डाला। मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा मंकी तो स्विम भी कर पाते हैं, और मैंने इतना भी। फास्ट स्विम करके अपने। हो सकता है वहीं के मंकी स्विम कर पाते हैं, जैसे वहीं के मंकी नॉन नहीं, वेजिटेरियन होते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से मंकी स्विम कर पाते हैं, नहीं जस्ट लाइक But, दैट। एनीवे, फिर हम मंकी पॉइंट से आगे बढ़े। हम मंकी पॉइंट पे उतरे नहीं, फिर हम वहां से गए नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट वाज ईगल पॉइंट। यस, तो ईगल पॉइंट में ईगल्स बहुत उड़ रही थी ऐसे स्काई में, और हमारे बोट ड्राइवर ने कहा कि अगर आप मॉर्निंग में आते या पीक आफ्टरनून में आते या डिनर में, तो उनका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर टाइम होता। Yes. तो उसमें आपको बहुत एंटरटेनिंग मिलता कि वो ऐसे उछालते और ईगल जाते हैं, तो वो बहुत एंटरटेनिंग मिलता। पर हम तो मिड लंच में आए थे, पर उनका लंच टाइम नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने की है, तो हमें ये महसूस किया कि वहाँ पर जहाँ जहाँ जितने पॉइंट्स थे वहाँ पर किसी ना किसी एनिमल ने कब्जा कर रखा है। जैसे एक पॉइंट पर सिर्फ बैट्स हैं, तो वहाँ पर बैट ही बैट मिलेंगी आपको, वहाँ पर कोई और नहीं मिलेगा। दूसरे पॉइंट पे गए तो वहाँ पर हमें सिर्फ मंकी मिले, तो वहाँ पर कोई और हमें मिला ही नहीं। सो अब तीसरे पर जैसे ईगल, तो ईगल है वहाँ पे। So that was nice, है ना डैड? या और फिर डैड नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? तो हमारा था क्रोकोडाइल पॉइंट। ओह यस, हाउ कैन आई क्रोकोडाइल फॉरगेट केव। दैट? तो क्रोकोडाइल केव, इसमें क्रोकोडाइल नहीं है। हमने सोचा कि अरे भाई क्रोकोडाइल्स है, बोट को ऐसा पता है, पर क्रोकोडाइल नहीं थे। तो हम क्रोकोडाइल केव इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो केव है वो बहुत मुन्नू सा है, दैट इज शेप्ड ना क्रोकोडाइल There is a rock हाँ। जिसका शेप क्रोकोडाइल जैसा है। और जैसे गुरिल्ला माउंटेन है इसमें गुरिल्ला हाँ। का जैसे दिख रहा है। सो क्रोकोडाइल केव की खास बात ये है कि अगर हाई टाइड है तो उसके अंदर हमारी बोट नहीं जा सकती, लेकिन अगर लो टाइड है तो आप उसके अंदर आपकी अंदर बोट easily पूरी जा जा सकती है, लेकिन जो हेड रूम होगा वो कम होगा, तो वो एक साइड से जाके दूसरी साइड से वो निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट जब हम गए थे तो हमारा था फिश पॉइंट। यस, फिश फार्म। फिश फार्म और वो फ्लोटिंग था, है ना डैड? Yes. फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। तो उसमें ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे, जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना मारियो में ब्लॉक्स होते हैं, तो ऐसे ब्लॉक्स बने हुए थे। उसके अंदर डिग हुआ था और सारे मछलियाँ घूम रही है, और बहुत सारे डिफरेंट मछलियाँ भी थी। लॉबस्टर भी था, क्रैब भी था, और Right. सी अर्चिन भी था। सी अर्चिन बिल्कुल पिच ब्लैक था, उसके स्पाइक्स निकले हुए थे। हमने उसकी गोल्डन आँख भी देख ली, मुंह भी देख लिया कैसे। और जब अंकल ने थोड़ा सा पास रखा पानी में तो वो खुद चल रहा था, वो गिर गया। पानी की तरफ चला गया।
सो बेसिकली ऐसा था कि उन्होंने सी वाटर को ही के लिए एक जगह Capture बनाई हुई थी, कैप्चर भी किया, वो सी वाटर ही था। हाँ। उसमें नेट लगा दिया था ताकि इधर की फिश उधर ना जा पाए और उधर की फिश इधर ना आ पाए। और वो सारे फिश सी में नहीं जा पाए। यस, तो हम वहाँ पे रुके, मायरा ने मैंगो शेक लिया और वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यू था और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स भी मिल रहे थे वहाँ पे। आप कुछ खाने के लिए ऑर्डर भी कर सकते थे, वहाँ पे काफ़ी अच्छा और फ्लोटिंग रूम्स भी थे, होटल्स। यस, आई थिंक एक फ्लोटिंग वो भी था। यस, यू आर राइट, हमने एक ट्रिप पे देखा था। हमने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बोट बहुत स्पीड में थी, लेकिन हमने देखा था। तो इन केस यू वांट टू एक्सप्लोर लिविंग स्टेइंग देयर तो आप एक्सप्लोर मैं करके तो उसको बुक बहुत कर सकते हैं। डरती लेकिन वो आइडिया जिसका भी था वो बहुत अच्छा था कि सारी फिश जो है वो समंदर के अंदर भी हैं, उसी पानी में भी हैं और वो नेट से उन्होंने उसको जो है पूरा एक कैप्चर कर किया हुआ रखा था। तो वो वहीं और- एक ही तरीके की फिश थी एक नेट के अंदर। और उन्होंने ब्रिज भी बना लिया। ब्रिज बना लिया था तो हम चल सकते हैं, ऐसे पानी में तैरना नहीं है, हम चल सकते हैं। Yes. तो इसके बाद फ्रेंड्स वो हमें अंडमान सी की तरफ से एक टूर कराते हुए हमें अपने जहाँ पे हमने पिकअप किया था वहीं पे उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद हमें लगा कि ओ माय गॉड इतनी जल्दी ओवर हो गया, 2, 2.5, 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। हाँ, और इतनी जल्दी जल्दी रैप अप कर रहे थे पर जाने में बहुत टाइम लगा। तो हमें ओवरऑल बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर अगर आप लोग विजिट करेंगे आप लोगों को भी बहुत और- अच्छा लगेगा। सो ओवरऑल फ्रेंड्स इट वाज अमेजिंग। ये एक ट्रिप बनता है तो लंकावी का जब आप ट्रिप डिसाइड करें और अगर आपको मैंग्रोव अच्छे से स्पेंड करना है टाइम तो आप पूरा 6 से 8 घंटे आप मैंग्रोव ट्रिप के अगर आप कंसिडर करते हैं तो दैट मीन्स दैट डे इज गॉन। सो प्लान योर लंकावी ट्रिप अकॉर्डिंगली। मैनग्रोव एक्चुअली इसलिए नाम रखा हुआ है, शायद ये हम बताना भूल गए कि उसमें मैनग्रोव जो है वो ट्री का नाम है जो कि वाटर जो समंदर है उसके अंदर उगते हैं और ये होते हैं आइलैंड के बिल्कुल पास पास। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, कमेंट भी करना। अगर आपको मलेशिया जाना है तो लंकावी बिल्कुल जाना, बहुत ब्यूटीफुल है, ट्रॉपिकल है। अगर आप गोवा भी नहीं गए तो वो ऐसे फील आएगा कि गोवा जा रहे हो। बेटर, क्योंकि कहीं पे आपको गोवा की फील आएगी, कहीं पे आपको केरला की फील आएगी। हम और भी कंट्रीज घूमे हुए हैं तो खैर यूरोपियन फील तो नहीं था, लेकिन हाँ जैसे फीजी वगैरह का भी था फील। सो मिक्स फील है, सो इट इज़ अ वेरी गुड इंटरनेशनल फील। मैं पैदा नहीं हुई थी उस टाइम। तो फ्रेंड्स आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना और कमेंट भी करना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा। दिस इज सलमान साइनिंग ऑफ टुडे। बाय।